लिखो, सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन लिखो। निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा कठिन है उससे, कल वाले से। लिखो निम्न में, सभी लिखो, निम्न में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ये पेपर में आते हैं जरूर। अच्छा, नंबर 1 पहला दिया है इसने, अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। NH4। इस पूरे यौगिक पे प्लस है, हाइड्रोजन पे मत मानना। कभी भी ऐसे ऊपर प्लस लगाओ तो एक पे मत मानना, क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, 4 अणु है। तो हमेशा इस पूरे पे प्लस है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NH4 प्लस। ठीक है, लेकिन ये केमिस्ट्री में लिखने का तरीका नहीं है ऐसे। हमेशा कभी प्लस हो माइनस हो तो कोष्टक नहीं लगाते। ऐसे ही मैं यदि SO4 लिखूं और 2 नेगेटिव लगा दूं तो ये 2 नेगेटिव का मतलब है इस पूरे SO4 पे है। ठीक है, ऐसे लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसे लिखा मिलेगा 2 नेगेटिव। ठीक है, चलिए, मुझे इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 क्वेश्चन है इस टाइप के। एक और दे देता हूं, एक और है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन, ये तुम्हारे पास नोट्स में भी मैंने भेजा हुआ है, ग्रुप पे देख लेना। NO3 नेगेटिव। और एक और दे देता हूं थर्ड। 3 क्वेश्चन है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, और इसका फॉर्मूला है SO4 2 नेगेटिव। तो चलिए अपन एक एक से करते हैं, एक समझ में आ गया तो तीनों आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट अपन को निकालना है NH4 प्लस आयन। देखो इसको आयन बोलते हैं, जिसपे धनायन और ऋणायन होते हैं उसको आयन बोलते हैं। यदि उदासीन अणु होता तो सिर्फ अमोनिया होती, लेकिन इस पे आयन है तो अमोनियम आयन। इसमें हमें क्या क्या निकालना है, 3 चीजें निकालनी है। इसमें हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। सभी लिखेंगे NH4 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं पूरे में। मैं तुमसे यदि ये कहता बच्चों कि मुझे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो आप क्या याद करते इसका? परमाणु क्रमांक। ठीक है, अच्छा, परमाणु क्रमांक को मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ और भार को मैं A से। तो इसका जो Z होता क्रमांक वो कितना होता है? 7। भार कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। देखो ये लिखा है, देखो नाइट्रोजन का क्रमांक है 7 और भार है 4। ठीक है, तो जो मुझे क्रमांक और भार आ गया तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। उदासीन है, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। मैं लिखूंगा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्लस, प्लस लगेगा क्योंकि अकेले नाइट्रोजन का नहीं निकाल रहे, हमें हाइड्रोजन का भी चाहिए। तो फिर मैं लिखूंगा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, कोष्टक बंद। इस पूरे कोष्टक से क्या समझ में आया? ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है उस पूरे यौगिक ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है मिलके। मिलके मतलब नाइट्रोजन ने भी उसमें साथ दिया है, हाइड्रोजन ने भी साथ दिया है, और पूरे यौगिक ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। प्लस का मतलब ये होता है। ठीक, जब पूरे ने दिया है तो हम पूरे कोष्टक के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे बताओ बच्चों? घटा देंगे, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? प्लस। प्लस की वजह से हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका घटा दिया। यदि ये प्लस ना होता तो हम इस वन को न लिखते, लेकिन ये प्लस है तो हमें वन लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आया बच्चों?
देखो मुझे NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालने थे बेटा, तो NH4 में निकालने के लिए मुझे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऊपर क्या लगा है इसमें प्लस, और प्लस लगा है तो प्लस का मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं, नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7, प्लस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो परमाणु क्रमांक 1 है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, पर ये ध्यान दो कि हाइड्रोजन है कितने, कितने हाइड्रोजन है ये, 4, तो हाइड्रोजन में कितने गुणा होगा, 4, बस, और माइनस 1। अब देखो 7 प्लस 4 माइनस 1, 7 और 4 11 में से 1 गया तो 10, एक आंसर तो ये आ, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मुझे निकालनी है इसी में अमोनियम आयन में ही प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर, वही फॉर्मूला कैसे लिखूंगा मैं, नाइट्रोजन में प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन में प्रोटॉन, बताओ अब माइनस करना पड़ेगा क्या प्रोटॉन में बच्चों, परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, तो प्रोटॉन भी बताओ कितने होते हैं, 7, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 प्लस हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1, लेकिन ये हाइड्रोजन है कितने, 4, तो अपन को हर बार 4 का गुणा करना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। 7 प्लस 4 इक्वल टू 7 और 4 11, तो देखो अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन निकले 10 और प्रोटॉन निकले 11। क्लियर हुआ, हाँ। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालनी है, न्यूट्रॉन N की संख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दो तो, लेकिन शर्त है आपको मेरी हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, कोई भी क्लास यदि आपने मिस कर दी तो ये मान के चलना कि अगली क्लास में आपको दिक्कत 110% आनी आनी। मैं कोशिश, होशियार बच्चा कोई हुआ तो मैं कोशिश तो करूंगा कि वो कवर करा दूं, लेकिन फिर भी हर बच्चे को मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, यदि क्लास नहीं करते हो तो इसमें गलती तुम्हारी है, ठीक है। अब तो ऑनलाइन चल रही है तो सब कुछ रेडी रखो, देखो बेटा हम यदि मान लो रूम लेके भी रहते कहीं पे, तो 2000 रुपये रूम वाला लेता, प्लस तुम्हारा खाना पीना, तो 2000, वो 4000 रुपये महीने तुम्हारा लगता ही लगता कहीं भी रहते, तो उन 4000 में से आप यदि महीने में 100 या 200 रुपये का भी रिचार्ज मंथली कराते हो, 200 का, तो भी तुम्हारा नेट भरपूर तुम्हें मिलेगा, लगभग 200 से 250 रुपये में आपको 50 GB नेट पर मंथ मिलेगा। 50 GB बहुत होता है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 से 2 GB लगाओगे, लगाओगे कि नहीं, तो 25 दिन तो वो चल नहीं चलना है, ठीक। अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या, मुझे बताओ बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या का आंसर, न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, किसी ने निकाला हो तो कमेंट में, नहीं तो मैं तो निकाल ही रहा हूं, ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मूला, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, तो नाइट्रोजन में बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, 7, प्लस 4, हाइड्रोजन कितने, 4, इनटू हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन बताना मुझे, हाइड्रोजन में, केवल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का क्रमांक भी एक होता है, बार भी एक होता है, ये लिखा अभी मैंने मिटाया नहीं, क्रमांक भी एक या बार भी, तो न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन तो पता है एक, प्रोटॉन भी पता है एक, न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 - 1 इक्वल टू 0, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0। मैंने कहा था तुमसे कि 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रैक्टिस करना, निकाल के देखना, यदि तुम इनमें निकाल सकते हो तो इनमें भी निकाल सकते हो आयन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताओ कितने हुए, 7 प्लस 4 इंटू 0 0, कितने न्यूट्रॉन आ गए,
हाँ 7 न्यूट्रॉन आ गए, बिल्कुल उतार लिया सबने ये क्वेश्चन। यदि सबने उतार लिया तो इस क्वेश्चन को आप करो और मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करो। ये वाला सेकंड सॉल्यूशन नंबर सेकंड। मैंने ये इसलिए नहीं मिटाया अभी कि तुम्हें हो सकता है याद ना हो, तो ये याद कर लो। अच्छा, पूरी केमिस्ट्री लगभग लगभग 20 तक में तुम्हारी बहुत कुछ हो जाता है, कुछ आगे के हैं वो मैं तुम्हें ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। चलो, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव। इसमें हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में या O3 भी कह सकते हैं, है ना, O3 में इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मैं इस माइनस का क्या करूं? इस माइनस की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या घटेगा? बोलो जल्दी कमेंट में। ऐड होगा या माइनस होगा? जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इस पे क्या दिख रहा है? पूरे यौगिक पे माइनस। माइनस की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, कर्जा लिया है। माइनस कब आता है? जब कर्जा लिया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो जुड़ेगा। ओके, माइक आप लोग जिसका खुला है, किसका खुला है माइक? ये विवेक जाटव का खुला है। बेटा माइक बंद करो अपना। माइक चालू तो किया करो, जब मैं कहूं तब किया करो। मुझे बताओ तो तुरंत कर लिया करो, है ना। और फिर ऑफ कर लिया, उसमें टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड माइक ऑन करने में। चलो सीख जाओगे धीरे धीरे। नाइट्रोजन में बेटा अभी यार थोड़ी देर पहले ही हमने देखे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 प्लस ऑक्सीजन है कितने? 3। और मुझे बताओ एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो 8 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। कोष्टक बंद है कितने? ये 3 प्लस 7 प्लस 8 या 24 और प्लस 1 25, जोड़ दो 24, वो 24 और 1 25 और 25 और 7 32। क्लियर हो गया? उतार लिया सबने? अब बताओ प्रोटॉन की संख्या। मैं इतने धीमे कर रहा हूं, तुम तो मुझसे होशियार बच्चे, तो मुझसे फास्ट भी कर सकते हो ना। प्रोटॉन की संख्या, नाइट्रोजन में प्रोटॉन प्लस O3 में प्रोटॉन। बताओ यहाँ पे कुछ माइनस प्लस करना पड़ेगा क्या? आप नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस आयन से कम ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नाइट्रोजन में प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के। तो क्या हो गया ये? 7 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन 3। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? बताओ 8। 7 प्लस 8 या 24, 24 और 7 31। आगे आंसर। अब मुझे तुम न्यूट्रॉन की संख्या बताओगे। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बताओ। मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन ऐसे ही लिखते हैं, प्लस और किसमें न्यूट्रॉन निकालने? ऑक्सीजन O3 में। O3 में न्यूट्रॉन, O3 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे?
परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, 14 माइनस 7 तो कितने बचे 7, प्लस ऑक्सीजन है कितनी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 16 माइनस 8 तो कितने हो गए 8, 8 तिया 24 और 24 और 7 31। अब इसमें निकाल के बताओ सब कुछ थर्ड। अच्छा इसको मैं छोड़ रहा हूं, जिसको तुम्हें घर से करके लाना है कर सकते हो। वैसे बच्चों को केमिस्ट्री सबसे कठिन लगती है, पर ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि केमिस्ट्री तुम्हें सभी सब्जेक्टों से सिंपल लगेगी। ठीक है, दूसरी बात क्लास तुम्हें डेली अटेंड करनी पड़ेगी मेरी। तीसरी बात, जो इस साल का भी रिजल्ट आया है केमिस्ट्री में, मेरे यहाँ से एक बच्ची के 99 है, उसी की बहन के प्रियंका मादुले, जानता हो कोई तो, और एक है नैन्सी मादुले, 99 और 98 मार्क्स है। फिर कुछ बच्चों के हैं 97, 96, भानु है, मोनू है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 95, 96 के आसपास नंबर है। मतलब केमिस्ट्री में मेरे यहाँ से 95 और 90 के बीच में तो बहुत सारे हैं। 95 से ऊपर वाले 4-5 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां हैं 99, 98 वाली और 96 वाली और 95 वाली। ठीक है, ज्यादातर गर्ल्स ज्यादा हैं क्योंकि वो थोड़ी सिंसियर भी रहती हैं, पढ़ती हैं। कुछ बच्चे भी हैं सिंसियर वाले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होशियार तो होते हैं लेकिन वो मक्कारी दे जाते हैं, दिमाग तो है उनमें, मक्कारी देते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए इसको मैं छोड़ दूं बच्चों। कर लोगे ना? हाँ ऐसे बस खोल के बोल दिया करो तुरंत अपना माइक, कोई भी।